नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक बार फिर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में सियासत अब पल भर भी ठहरने को, शांत रहने को तैयार नहीं। पल पल में खबरें आ रही हैं और सब खबरों में एक समानता है। समानता यह है कि आक्रमणकारी यहां पर भाजपा का सिस्टम है। और दूसरी सबसे बड़ी जो इस पूरी लड़ाई हाईलाइट आप कह सकते हैं, वो हाईलाइट ये है कि एग्रेशन के जवाब में रिटेलिएशन होता है। यहां रिटेलिएशन भी नहीं। रिटेलिएशन के नाम पर बीच बीच में मीटिंग, बैठक, बाइट होती है, लेकिन रिटेलिएशन नहीं, क्योंकि वो मादा ही नहीं बचा है। कुचलने की पूरी कोशिश। अब खबर ये आ रही है कि दिल्ली में ममता बनर्जी दिल्ली में 3 दिन रुक गई। 7 को आई, 7 को मुलाकात किया उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल से। 8 तारीख को मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की, उस मीटिंग में रही। 9 तारीख को फिर सोनिया गांधी से मुलाकात करने चली गई। आज 10 तारीख को भी दिल्ली में ही है। 4 दिन हो गए। ममता बार बार एक बात कहती रही हैं कि बीजेपी मुझे कितना भी कमजोर कर दे, मैं दिल्ली से उखाड़ फेंकूंगी, और यही चुनौती देकर के बंगाल से दिल्ली पहुंची थी। अब चुनौती देने वाला साहेब को पसंद नहीं है, ये शुरू से। जिसने चुनौती दिया, जिसने ट्राइपोड कभी उठवा लिया साहेब से, उस सबका साहेब ने हिसाब किताब कर। जिसने कभी चाय बनवा लिया, चाय कप उठवा लिया, सबका हिसाब किया है चुन चुन के। वो बहुत अतीत में जाना पड़ेगा एक नाम पर आने के। तो ममता बनर्जी चुनौती दे रही है इतनी बड़ी हार के बाद। इतने बड़े पैमाने पर, इतने लार्ज स्केल पर बंगाल में दमन चल रहा है, दमनात्मक कार्रवाइयां हो रही हैं, उसके बावजूद चुनौती दे रही है। और देने के बाद दिल्ली में छाती पाक खड़ी हो जा रही है। ये कैसे हजम हो सकता है? तो अब नया खेल क्या शुरू हुआ है? दिल्ली में ममता बनर्जी को दफ्तर से ही बाहर कर दो। जो ममता का दफ्तर है, तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर है। अब तक तो पार्टी में था कि एलओपी कौन होगा, चीफ व्हिप कौन होगा, अलग गुट की मान्यता की बात। अब दफ्तर से बाहर करो, इसका दफ्तर ही नहीं, रोड पे कर दो बिल्कुल दीदी। और ये कवायद बढ़ने के क्रम में आज एक और सांसद का सुबह सुबह इस्तीफा हो गया। सुखेंदु शेखर राय का इस्तीफा हुआ था राज्यसभा से। एक और सुष्मिता देव। अब क्या परिचय दें इनका? सुष्मिता देव का अभिभावक जोड़ेंगे तो परिचय देंगे। संतोष मोहन देव बड़ा नाम हुआ करता था कांग्रेस में। संतोष मोहन देव उनकी पुत्री हैं, सुष्मिता देव। और दुर्भाग्य कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस के बगैर अगर कांग्रेस का नाम लो तो दुर्भाग्य कई बार अपने ही परिभाषा अधूरी छोड़ देता है। सुष्मिता देव महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही, राष्ट्रीय। जो महिला कांग्रेस जो अभी अलका लांबा है, जिसमें शोभा ओझा और ये लोग रहे, सुष्मिता देव उसकी अध्यक्ष रही। 2014 के चुनाव में सांसद बना के कांग्रेस लेके आई थी असम में सिलचर से। वो सुष्मिता देव ही है। 19 में कांग्रेस से जब हार गई तो ये तृणमूल में चली गई। ममता दीदी ने भी कुछ ऐसे किया है, लाभार्थी योजना चलाई है, जिसका आज, हालांकि ये सब नहीं मैं कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब देश का लोकतंत्र लूट रहा हो तो मजे नहीं लिया जाता है, लोकतंत्र बचाया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी के लाभार्थी योजना में भी ये सब आए हैं, जितने फिल्मी सितारे और जितने उधार वाले, ये सब के सब वही भाग रहे हैं। सुष्मिता देव को ले आई टीएमसी में, और टीएमसी में ला करके जो सुष्मिता देव बेरोजगार हो गई थी हारने के बाद, तत्काल राज्यसभा में बैठा दिया। आज सुष्मिता देव क्या कह रही है कि मैं आजाद हो गई हूं, मैं अब एक आजाद महिला हूं। इनको बेड़ियों में डाल के राज्यसभा में बिठाया था ममता बनर्जी ने। वाह कलयुग, वाह। अब कलयुग का भी वो समय आ गया है जहां धरती फटे और सृष्टि समाये उसमें। वो समय आ गया है। भावुक लाइए, भावुक लाइए, क्योंकि इसके साथ साथ, स्वागत है भाव, इसके साथ साथ स्पीकर साहब बंगाल वाले, वो हाई कोर्ट में बहुत बुरी तरह फंसे हैं। लेकिन ये मैं कह रहा हूं बुरी तरह फंसे हैं। हाई कोर्ट कहता क्या है, इसका इंतजार कीजिए। कल कल सबूत पेश होना है, सुनवाई होनी है स्पीकर। तो एक साथ ये 3 अपडेट्स के साथ हम आए हैं, और तीनों महत्वपूर्ण हैं।
लाइए भैया खबर शुरू करिए, एक एक करके, एक एक खबर, एक एक सवाल। टीएमसी राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, इसे शुरू करते हैं। लेटेस्ट हैपनिंग, टीएमसी राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने दिया इस्तीफा, असम सीएम हिमंता से मिली। चलिए आगे। अब असम सीएम हिमंता से मिली, उसके साथ हम इसको जोड़ करके आपको दिखा रहे हैं। 20 सांसदों के नाम पर 3 दिन से चर्चा चल रही है, 20 कौन है। और फिर एक बार गर्व हमें भी महसूस करने का अधिकार है, फिर गर्व से कह सकते हैं हम कि जो हमने 3 दिन पहले कहा था वही अब तक सच है। अब तक सच है, आगे रहेगा कि नहीं रहेगा हमें नहीं पता। 14 हमने कहा था कि 14, ये हो सकता है 15 या 16 तक, लेकिन 20-19 बहुत दूर की कौड़ी है। 14 का नाम आया है, सबको जोड़ लिया है, सबको जोड़ लिया है, तब 14 का नाम सामने आया है। 14 कौन कौन है? काकोली घोष दास्तीदार, जो यहां पर ऋतुव्रत बनर्जी बनने की कोशिश कर रही हैं, शताब्दी राय, पापी हल्दर, अरूप चक्रवर्ती, जून मालिया, दीपक अधिकारी, कालीपदा सरेन, जगदीश बसुनिया, असित मल, अबू ताहिर खान, खलीकुर रहमान, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी और पार्थ भौमिक। ये कुल 14 है, गिन लीजिए, कुल 14। इसमें अरूप के नाम पर कुछ लोग, मतलब जो अरूप है, अब अरूप भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनको यकीन था कि कौन कौन नहीं छोड़ेगा, उसमें भी उनको भी आश्चर्य है अरूप के नाम, इसमें अरूप भी है, अरूप चक्रवर्ती। खैर, इसके बाद जरा आप आइए इस्तीफा पे ही आते हैं। ये मैंने दिखाया साथ में कि ये अटैची था, ये जा रही हैं राज्यसभा से और लोकसभा की स्थिति है। ये देखिए, इस्तीफा दे करके संतोष मोहन देव की पुत्री सुष्मिता देव बैठी है आजाद महिला के रूप में, अब हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ। आजादी का एहसास आजकल भाजपा में जाके ही होता है। उस आजादी को कंगना रनौत ने शुरू किया था महसूस करना, अब उस आजादी की हवा और खुशबू सुष्मिता देव तक पहुंच चुकी है। यह हवा मध्यम मध्यम चल रही है, सारी आजादी वहीं पर है। और उस आजादी का अनुभव, मतलब निजी तौर पर अब स्टिंग ऑपरेशन करने वाले लोग नहीं रहे, नहीं तो मैं तो आज कह रहा हूं कि अगर कुछ लोग हों तो ड्यूटी निभावें अपनी। जिस दिन इन लोगों से व्यक्तिगत रूप से इनका विश्वास जीत के कहलवाने की स्थिति में हो गए आप लोग, कोई भी स्टिंग ऑपरेशन वाला, उस दिन इनकी पीड़ा सुन लीजिए। बहुत भाजपाई है पीड़ा बताने के लिए, अभी भाव से सुनिएगा, बहुत भाजपाई। वो तो जो जो जीवन गुजार दिए दूसरी पीढ़ी में है, वो तो घुटन महसूस कर रहे हैं। और ये लोग जो दूसरी पार्टियों में मलाई खाए जीवन भर, जीवन भर जो है चौकोबार खाए हैं, वो आकर के आजादी की सांस आज ले रहे हैं। भाऊ देखिए, ये पॉलिटिकल टूरिस्ट है ना। संतोष मोहन देव को क्या नहीं दिया पार्टी ने, इसके पिता को, ठीक है, सब कुछ दिया, मंत्री बनाया, क्या केंद्र में बहुत बड़े ओहदे पे मंत्री थे। हाँ, इसकी माँ खुद विधायक थी आसाम से, हाँ, ठीक है, पर माँ विधायक, बाप, सब कुछ दिया। कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? कांग्रेस ने भी सब कुछ दिया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के बुरे दिन दिखने लगे, ये तुरंत टीएमसी में भाग गई, कांग्रेस को गाली देते हुए। महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। भाई, क्या इसकी औकात थी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की? क्या कंट्रीब्यूशन था? जो कंट्रीब्यूशन था इसके माँ बाप का था। माँ बाप की फसल काटने वाली ये महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, और उसके बाद पार्टी ने सब कुछ देने के बाद क्या हुआ? वो टीएमसी चली गई। ममता को भी देख लेना चाहिए था, जो कांग्रेस की नहीं हुई उसके किसी होगी। ममता ने भी उस समय बिल्कुल भूत सवार था ममता पे कांग्रेस के लोग तोड़ने का, तो उसने भी तुरंत हाथ रख दिया, बना दिया। अब ममता तकलीफ में आ गई, वो बीजेपी के साथ चली गई। कल बीजेपी भी तकलीफ में आ जाएगी, वो किसी चौथे के पास जो सत्ता में आ जाएगी उनके साथ होती है। ये सत्ता के साथ चलने वाले सत्ता का हमेशा मलाई खाने वाले हैं। अब ये कहती है कि मुझे अब आजाद फील कर रही हूं। आजाद तो कांग्रेस ने फील किया जब तुम छोड़ के चली गई, कि तुम्हारे जैसे अपॉर्चुनिस्ट लोग कांग्रेस में थे
कांग्रेस को दीमक की तरह खा रहे थे, कांग्रेस फ्री हो गई और ये दीमक ममता ने अपने पॉकेट में रख ली। आज ममता फ्री हो गई इस सत्ता चाटने वाले लोगों से, ममता आजाद हो गई, ये थोड़ी आजाद हो गई। ये अब उस नए सत्ता के समीकरण में बैठ गई जाके, और ये बीजेपी को तब आजाद कहेगी जब बीजेपी के बुरे दिन आना शुरू हो जाएंगे, तो ये बीजेपी को आजाद करके उधर चली जाएंगी। इसने जब स्पोक्स पर्सन पद से इस्तीफा दिया था तभी समझ गए थे कि इसको भी रात को सपने में भगवा आ रहा है। ये वो तमाम लोग हैं जो एहसान फरामोश है। संतोष मोहन देव की आत्मा, उसके दोनों माता पिता की आत्मा ऊपर कोसती होगी, कैसी औलाद पैदा की हमने। राजनीति में ऊपर नीचे चलता है आशीष, हार जीत चलती रहती है। नहीं, ये जो लोग विचारधारा आज को ये जो लोग विचारधारा होती है, राजनीति में होती है। जो लोग ममता के साथ 15 साल तक मलाई खाए हैं सत्ता की, आज उनको ममता ऑटोक्रेट लगने लगी है, और यही नतीजा उल्टा आता तो यही ममता दीदी की जय जयकार बोलते होते। सही सही समय जो होता है आप अपने और पराये परखने का, वो होता है जब आप तकलीफ में होते हो। सही समय। इसीलिए मैंने कहा कि जो एक बार पार्टी छोड़ के जाता है, वो जब वापस आता है तो वो इसलिए आया है कि उसको वहां जूता पड़ा है, तो उसको लगा कि मुझे यही मिला। हरियाणा में जो कांग्रेस छोड़ के चले गए, बीजेपी में मंत्री पद भोगे, फिर वापस कांग्रेस में आए। वो दिल्ली का सरदार लवली, वो बीजेपी में गया, फिर कांग्रेस में आया, फिर बीजेपी में गया। सचिन पायलट वहां जाके वापस आए। ये कहां से लॉयल हो गए? इनको तो पार्टी में दक्षिणा करना चाहिए। कमलनाथ कहां से लॉयल हो गया? कमलनाथ कमलनाथ के लिए दरवाजा नहीं खोला, 3 दिन तक यहाँ डेरा डाल के बैठा हुआ था। दरवाजे से भगाया तो भगाया क्यों? क्यों कमलनाथ को ढोरी पार्टी? क्यों कमलनाथ के साथ हाथ मिलाते हुए राहुल गांधी चलते? ऐसे तो लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं देना चाहिए। जो दिमाग है वो दिमाग है, और दिमाग का रेखांकन एक बार पहचान होने के बाद भी आप उसको साथ में रखते हो, तो ये आपसे कोई मतलब भोला तो नहीं कर सकता, मूर्ख आदमी नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा कोई बीजेपी का, अरे पॉलिटिक्स तो आइडियोलॉजी पे चलती है। इन लोगों का आइडियोलॉजी कांग्रेस से हमारी किसी से दुश्मनी थोड़ी होती। बीजेपी वालों को भी हम कहते हैं, पूरा बीजेपी का सत्यानाश किसने किया? आपको लगता है बीजेपी सत्ता में आ रही? कैसी आ रही है? चुनाव आयोग के भरोसे आ रही है, न्यायपालिका के भरोसे आ रही है। आज बीजेपी का हश्र क्या हुआ? ओरिजिनल बीजेपी वाले कहां हैं? हाशिए पे बैठे हुए हैं। ये बाहर के आए हुए लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आप इमेजिन किए, लेफ्ट से जनसंघ, अरे उस जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री हुआ करते थे, जिस कैबिनेट में पंजाब बंगाल के, वहां लेफ्ट से जूते खाए लोगों ने, कांग्रेस से जूते खाए बीजेपी वालों ने, जनसंघ वालों ने, लेफ्ट से जूते खाए जनसंघ वालों ने, लेकिन अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। ममता के साथ लड़ते रहे लेकिन विचारधारा नहीं छोड़ी। जब उनकी पार्टी सत्ता में आई तो ममता के साथ मलाई खाने वाला मुख्यमंत्री बनता है। आसाम में जब उनकी सत्ता आई तो कितने संघ के लोग आसाम में जान चली गई उनकी, लड़ते लड़ते आसाम के आदिवासी बेल्ट में अपनी घुसपैठ करते करते। क्या मिला उनको? उनको मुख्यमंत्री मिला जो कांग्रेस, जिंदगी भर कांग्रेस की मलाई खाता रहा और इनको जूते मारता रहा, फिर वो मुख्यमंत्री बना। क्या हुआ महाराष्ट्र में? जो बीजेपी को गाली दे रहे थे वो सब हो गए। ओरिजिनल बीजेपी कहां है? जो ममता ने गलती की वो ममता के सामने है। जो लोग कभी उसके थे ही नहीं, उसको राज्यसभा बनाया, तो वो कब रहेंगे? वो तो छोड़ के जाएंगे। जो ले रहे उनको भी देख लेना चाहिए। जो सुष्मिता बीजेपी कांग्रेस की नहीं हुई, जो सुष्मिता इसकी ममता की नहीं हुई, वो क्या मोदी की होगी? नहीं, उन्हें फर्क नहीं है। उन्हें पता है कि कब तक इन्हें बना के अपना रखना है।
उनका फंडा वो नरेंद्र मोदी अमित शाह को नहीं कभी हम मूर्खों की श्रेणी में रख सकते हैं। उन्हें पता है कि कब तक रखना और कैसे रखना है। वहां पर तो जो कांग्रेस में महाराज थे, महाराज वहां पे दरबान होके घूम रहे हैं काख में प्याज दबाए हुए। हाँ हाँ, यहाँ पर महाराज थे, राहुल गांधी के बगल में चलते थे महाराज, और महाराज ही कांग्रेस में लोग कहते थे कि महाराज आए, महाराज आए। अब वहां तो पर पंजाब में क्या हुआ, अमरिंदर सिंह का क्या हुआ? हाँ क्या बोले पंजाब में अमरिंदर सिंह? मैं हाँ कांग्रेस में था तो अमरिंदर सब मुझे पूछते थे, या मैं बीजेपी में हूं तो मुझे बुलाया भी नहीं जाता मीटिंग में। कोई पूछने वाला नहीं है। उससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा अमरिंदर सिंह से बड़ा? 84 साल उम्र है, बुजुर्ग आदमी है, सबसे महाराजा हैं, कैप्टन हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उनका कोई 75 नहीं है, कोई रोटी जाने के देने पहले वाला। सोचना था बीजेपी में, मुख्यमंत्री रहे ना, दिमाग में गोबर तो भरा नहीं था। अरे पार्टी ने इतना कुछ दिया, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती है, वही लोग। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि अमरिंदर सिंह जैसे लोग जाते होंगे, थोड़ा तो विचार तो करना पड़ेगा ना। एक जोकर को लाया था, स्टैंड अप कॉमेडियन को वहां पे। अरे तुमसे तो अच्छा केजरीवाल स्टैंड अप कॉमेडियन ढूंढ के लाया जो कम से कम चीफ मिनिस्टर बना। इसने तो पार्टी का जो बेस था उसको भी बर्बाद कर दिया। ना ये क्रिकेटर है रहा, ना ये कॉमेडियन रहा, ना ये पॉलिटिशियन रहा। ये अजीब कॉकटेल हो गया है, जहां जाता बर्बाद करते आता है। बीजेपी ने पहले समझ लिया, उनने बोला ये गंदगी निकालो, कांग्रेस में जान दो। अभी तो चर्चा चल रही थी कि कैप्टन की वापसी होगी कांग्रेस में। देखिए भाजपा वो है, सुष्मिता देव जैसे लोगों को अभी पता नहीं है, या पता होगा, मलाई वहां पे दिख रही होगी कटोरी में। अमरिंदर के वापसी की चर्चा थी, अमित शाह से परसों मुलाकात हुई अमरिंदर सिंह की। अमरिंदर सिंह नहीं जाएंगे। वजह क्या है वापसी में, मुश्किल क्या है? वो अब भाजपा में आ तो गए, अब जाओगे आप शाह की मर्जी से, जिसे अन्ना मलाई गया वही जाएगा जो मर्जी से जाएगा। नहीं तो आपकी कुंडली, आपकी फाइलें खोल करके रख देंगे। इस समय पंजाब से आपको भले नहीं पूछा जाए, आपको खाना नहीं मिलेगा कैप्टन साहब, लेकिन आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि आप जाओगे तो पंजाब में एक नरेशन जाएगा कि बीजेपी छोड़ करके चले गए कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसलिए आपकी उपयोगिता नहीं और है, आपको बैठे जब रहना आपने पड़ेगा। पंजाब की बात की तो मैं इंफॉर्मेशन और देता हूं मैं आपको। हम्म, भाजपा के लिए पंजाब में बोल रहा ना, अगला विधानसभा चुनाव भाजपा जीतेगी वहां पे। हाँ, भाजपा ने कितना ग्राउंड लेवल चालू किया है। अभी ये जो गोल्डन टेम्पल पे जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, हाँ, उसकी बरसी मनी है। उसमें चीफ गेस्ट कौन थे मालूम है? महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन। और उसने कहा रिकॉर्ड पे वहां पे कि ब्लू स्टार ऑपरेशन ये सबसे बड़ी गलती थी, सिख समाज के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ। खालिस्तान का समर्थन करके आया है गिरीश महाजन। और उसने बोला कि मैं मुख्यमंत्री का संदेश लेके आया हूं, संदेश पढ़ना चाहता हूं यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस का। और अगले साल इस कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस आएंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस लिए किया था? इस देश को तोड़ने वाली एक फोर्स वहां बैठी हुई थी, ब्रिटेन वाला, उसके खिलाफ था ना। और वो अरे कोई वो वहां सब पे कीर्तन कितने बैठे थे? क्या अपने उस देश पे ऑपरेशन गोलियां चली? इनको शर्म नहीं आई कि वैद्य साहब जनरल थे आर्मी के, उस हाँ, वैद्य साहब की हत्या आतंकियों ने की है। महाराष्ट्र ने एक सुपूत खोया है इन आतंकियों की वजह से, और उसका महिमा मंडन करने वाले ये महाराष्ट्र का गिरीश महाजन वहां पहुंचता है। महाराष्ट्र के लोगों ने इनको सवाल पूछने चाहिए, जिन लोगों ने वैद्य साहब को मारा उसको समर्थन करने कैसे पहुंच गए आप? लेकिन पंजाब चाहिए बीजेपी को, तो अब खालिस्तानियों के प्रति भी प्रेम होगा। ये कह रहे थे अरे ना सर, कि बार बार कि ये आम आदमी पार्टी खालिस्तानियों की पार्टी है। अब आप कैसे जाके वहां जस्टिफाई करके आए, बताइए जरा। ये सब माहौल बना रहे हैं, ज्ञानेश कुमार के लिए धरातल तैयार कर रहे हैं। चलिए हाँ अगले बस पे बस आते हैं, फटाफट लाओ भैया खबर। देखो आप दफ्तर से बाहर निकालने वाली जो बात हम कर रहे थे, लाइए ये। अच्छा, ये सुष्मिता देव का लेटर, अब तो बहुत लेट हो गया, लेकिन चलिए चला दीजिए। सीपी राधाकृष्णन को भेजा है ये इस्तीफा अपना, चला दीजिए। सुष्मिता देव का इस्तीफा है। अब अगले हेडलाइन पर आ जाइए, चलिए हटा दीजिए।
हो गया, इस्तीफा तो हो गया, इस्तीफे पर चर्चा भी हो गई। अगली हेडलाइन पर आइए जो महत्वपूर्ण, हाँ, विधायक सांसद के बाद अब ऑफिस की बारी, टीएमसी के हाथ से निकल सकता है दिल्ली वाला दफ्तर। कैसे, आगे देखिए, चलो अंदर भैया। ये देखिए, तृणमूल कांग्रेस का दिल्ली स्थित दफ्तर खाली करने के लिए बागी सांसद पार्थो भौमिक, जो हम 14 नाम अभी दिखाए थे, 14वें में आखिरी नाम यही था पार्थो भौमिक का, आपने पढ़ा होगा। बागी सांसद पार्थो भौमिक की ओर से अभिषेक बनर्जी को पत्र लिखा गया है। भौमिक के दिल्ली स्थित सरकारी आवास 20 राजेंद्र प्रसाद रोड पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर चलता है। भौमिक फिलहाल टीएमसी के बागी ग्रुप के सदस्य हैं। इन्होंने चिट्ठी लिखा है कि ये दफ्तर खाली करो। भाऊ, दिल्ली में 3-4 दिन रुकना, क्या इसीलिए ये चिट्ठी लिखी गई है? नहीं, ये कि खाली एक कर दे। ठिकाना, एक ठिया होता है ना कि दफ्तर है, ये दफ्तर है ममता का। टीएमसी का दो चीजें होती है आशीष। एक, टीएमसी के लिए दफ्तर अलॉट हो और उसमें सांसद रहता हो, तो उस सांसद को टीएमसी कह सकती है कि आप कहीं दूसरी जगह रहने की व्यवस्था करो। लेकिन सांसद को अलॉटेड मकान है और यदि उसमें दफ्तर चल रहा है तो सांसद बोलेगा मकान खाली करो, खाली करो। हाँ, वो पुलिस को बताएगा कि इनको खाली करवाओ, सीपीडब्ल्यूडी को बोलेगा ये खाली करवाओ मकान हमारा, पुलिस आएगी, ये सामान फेंकेगी, बोलेगा तुम क्यों किसी मकान में जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हो, मकान उसको अलॉटेड है। टीएमसी ने अभी तक, इतने दिन हो गए, टीएमसी ने अपना ऑफिस बना लेना चाहिए था, एक जमीन लेनी चाहिए थी, बना लेना चाहिए था ऑफिस खुद का, लेकिन उन्हें कभी सपने में सोचा ही नहीं था कि अपने वाले भी गद्दारी करेंगे। ये समय है जब सुष्मिता देव गद्दारी कर सकती है कांग्रेस से, तो ये पार्थो घोष क्यों नहीं कर सकता टीएमसी से? ममता ने तब भी देखना चाहिए था ना कि जब वो एक अकेले कांग्रेस का तोड़ के ला सकती है अपने यहाँ, जरूरत नहीं फिर भी, तो बीजेपी को जरूरत नहीं फिर भी 58 तोड़ के ले गई। ये तो राजनीति है। दफ्तर तो खाली होगा। इनको इमीडिएटली, जो अभी इनके महुआ मोइत्रा वगैरह टाइप जो लोग हैं कि जिनको लगता है कि ये बिल्कुल उनके साथ रहेंगे आखिर तक, उनके आवाज पे दफ्तर शिफ्ट करना होगा। अरे अभिषेक के घर में क्यों नहीं शिफ्ट हो? हम तो ये भी अभिषेक के करते हैं। घर में शिफ्ट करना होगा। अभिषेक के घर में शिफ्ट। अभिषेक तो बने रहेंगे। चलिए, ये आवास मतलब के बहाने दफ्तर खाली करवाने का खेल शुरू है। लेकिन कल जो है 11 तारीख को बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। सिंगल बेंच है कोलकाता, कलकत्ता हाई कोर्ट, जिसको उसको कोलकाता नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में वो मामला लाइए जो मामला 58 विधायकों से जुड़ा हुआ, स्पीकर के फैसले से जुड़ा हुआ और एलओपी से जुड़ा हुआ है, ऋतव्रत बनर्जी और शोभन देव चट्टोपाध्याय से जुड़ा हुआ है। पार्टी में अंदरूनी विवादों के बीच राज्य में नेता प्रतिपक्ष को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। टीएमसी ने विधानसभा स्पीकर रविंद्र बोस के उस फैसले को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें पार्टी के बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी को एलओपी के रूप में मान्यता दी गई है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि यह फैसला संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ। आगे चलिए। अब ये इसमें सुनवाई होनी है और सुनवाई के लिए कृष्णा राव की बेंच में है। कृष्णा राव की बेंच पर कल सबकी नजर होगी। सीनियर एडवोकेट सिलसन्या बंदोपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका पर कल गुरुवार को जस्टिस कृष्णा राव की सिंगल बेंच में सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में पार्टी ने कोर्ट से स्पीकर बोस के फैसले की न्यायिक समीक्षा करने और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से नामित सीनियर नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने की मांग की है। अब ये बड़ा तकनीकी और कानूनी मसला हो जाता है। 58 के दस्तखत के साथ ऋतव्रत बने हैं। उससे पहले जिसकी जांच सीआईडी कर रही है कि फर्जी दस्तखत वाला लेटर दे दिया था अभिषेक बनर्जी ने, उससे पहले ममता बनर्जी ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को एलओपी के लिए उनका नाम नामित कर दिया था, उनके नाम का प्रस्ताव किया था और चिट्ठी चली गई थी। लेकिन तकनीकी स्तर पर
अगर प्रथम दृष्टिया देखें, बाकी तो न्यायपालिका बेहतर समीक्षा करेगी जो भी इस दौर में करती है, लेकिन प्रथम दृष्टिया एक दो चूक हुई। वो चूक ये थी कि बहुत लाइटली शायद ममता बनर्जी को ये आभास नहीं था कि ये 80 जीत के हमारे यहाँ है, ये 80 भी दगाबाज, उनको आभास नहीं था। तो लाइटली जो होता है कि जहां पर आला कमान, वो भी ममता बनर्जी की पार्टी में, जहां ममता दीदी के मतलब जुबान को दाएं बाएं भी कोई कभी नहीं किया, क्योंकि उन्हीं की वजह से जीत के आते रहे भाऊ, क्या वहां पर लाइटली ले लिया। और दूसरी बात, अभिषेक बनर्जी सांसद सांसद उस पर दस्तखत करके भेज दे रहा है, क्या वहां पे गलती हुई, या अभी इसमें कानूनी दांव पेच में टिकने का, क्योंकि हाई कोर्ट गए हैं तो कुछ तो इनके पास दलीलें होंगी। टेक्निकल ऐसा है कि वो जनरल सेक्रेटरी भी है पार्टी का, हाँ, अभिषेक बिंदु, हाँ, तो जनरल सेक्रेटरी होने के नाते वो सिग्नेचर करके दे सकता है। सवाल है कि ये जो 58 है, इसमें से हाँ। 5-6 लोगों का एक गुट ऐसा था, खासकर हावड़ा वाला, कि जो ये मानने को तैयार नहीं था कि ममता दीदी हमारी नेता, हम मानेंगे। ममता दीदी को हम कोई एडवाइजरी रूप में नहीं देखना चाहते, ममता दीदी को ही हम अध्यक्ष मानते हैं। हाँ। उस गुट का क्या रहता है रवैया, वो आंकड़ा 58 का बना रहता है, या वो आंकड़ा यदि कम हो गया तो फिर इनका गुट ही दल बदल कानून में फंस सकता है। बहुत हाँ। सारी चीजें। अब 58 की सिग्नेचर भी सत्यापित होंगी, 2 फर्जी इन्होंने तो कंप्लेंट करी, बाकी लोगों ने भी। अब फायर फाइटिंग सब दूर से चल रहा होगा, ऐसा नहीं है। यदि ये 58 के 58 सत्यापित होते हैं कि नहीं अलग गुट है, तो फिर दल बदल कानून तो लगता नहीं है, तो अलग अलग गुट की तो स्थापना हो ही गई, समझ लो। फिर ये गुट सबसे बड़ा, एक तरफ 20 का है, एक तरफ 58 का है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन 58 में जाएगा। इन 58 में से कितने लोग ममता के साथ है, ये देखना है। इसमें ममता के साथ कितने, सही बात है। ये 58 में कितने आते हैं, क्योंकि 6-7 विधायकों का हमने बताया भी था। एक विधायक ने बिल्कुल खुल के बोला था कि ये बात नहीं हुई थी हमको जब लाया गया, तो बात बस ये थी कि अभिषेक बनर्जी वाला नहीं चलेगा, हम लोग अपना तय करेंगे, शोभन देव की जगह ऋतव्रत को बनाएंगे। लेकिन ये अंदर नहीं चर्चा हुई, या विधायकों को ये नहीं कहा गया कि हम ममता बनर्जी को ही साइडलाइन कर देंगे, ममता को हम एडवाइजर बना के बैठा देंगे, ये बात नहीं हुई। ममता हमको नहीं चाहिए, ममता हमारी नेता है और हम ममता के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, ऐसा बोला था उन 6 ने। अब उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई, वो सारी चीजें अब होगी, सारी चीजें सामने होगी। चलिए, इस पे भी कल, मतलब ये थमने एक भी दिन सांस नहीं है इस देश में, जो इस समय उथल पुथल मची है ना लोकतंत्र पे खतरे दूसरी बात के क्या रूप होता है, व्हीप अपॉइंट करने का अधिकार पार्टी का होता है। हाँ, लेकिन इन लोगों ने लीडर ऑफ अपोजिशन जो मांगा है, हाँ, वो अब यदि ये 58 लोग अलग गुट मानते और इनको मान्यता दे दी स्पीकर ने, तो पार्लियामेंट में 3 गुट बैठेंगे, एक एनडीए का बैठेगा, एक इंडिया गठबंधन का बैठेगा और एक 58 का बैठेगा। हाँ, तो असेंबली तो असेंबली में यदि 3 गुट बैठते हैं, तो ये गुट विपक्ष का है क्या, ये देखना होगा। यदि ये गुट एनडीए गठबंधन का ही समर्थन करती है, तो फिर ये विपक्ष का कैसा हो गया, बहुत सारे पेज फंसेंगे। क्रॉस वोटिंग यदि राज्यसभा में इन लोगों ने किया 58, 5 लोग रिजाइन कर दे, फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने कहा था, 5 लोग रिजाइन करने पे 50 पे एक आदमी जीत के आता है राज्यसभा में। तो ऐसे में बीजेपी को तो ये 58 लगेंगे साथ में। हाँ, वो तो जो 58 के 58 यदि उनको समर्थन करते हैं, तो फिर क्या कहेंगे, फिर ये सत्ता के साथ हो गए तो ये विपक्ष कैसे हो गए। लेकिन नियम कानून कौन पूछ रहा है भाऊ, नियम कानून पे बात कर रहे हैं। अभी बात हो रही थी नियम कानून की, यहाँ तो ये होगा कि हमने बना दिया, हमारी मर्जी, तुमको जो करना सो कर लो। आपने कहा जैसे चीफ व्हिप पार्टी नियुक्त करती है। काकोली घोष को 20 मई को काकोली घोष को टीएमसी का ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियली 20 तारीख को हटा दिया चीफ व्हिप से और कल्याण बनर्जी को बना दिया। अब क्या कल से परसों से देश की मीडिया भी कह रही है कि नया गुट जो है
वो काकोली घोष को चीफ व्हिप मानता। अरे नया गुट कैसे मानेगा? पार्टी लीडरशिप ने तय वही किया। मैंने इसलिए कहा लीडर ऑफ अपोजिशन और व्हीप, ठीक है। अब क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको, यदि ये 20 लोग अलग चले गए, हाँ, अलग गुट हो गया ना, हाँ, ये अलग गुट हो गया ना, तो वो अलग गुट की व्हीप होगी। टीएमसी की व्हीप तो पार्टी ही अनाउंस करेगी, भले उनके पास 8 लोग हो। अब ये जो अलग टीएमसी गुट है ये टीएमसी नहीं है, जो 58 का ग्रुप है वो टीएमसी नहीं है अभी। अभी नहीं है टीएमसी, अभी नहीं है। अभी वो दावा कर रहा है, अभी है नहीं, है नहीं ना। उनको हाँ, इसके लिए पार्टी हाईजैक करनी पड़ेगी, हाँ, वो अलग प्रोसेस है। तो लोग समझते नहीं। अभी क्या है, अभी एक अलग गुट बना, वो तो बन सकता है, अलग गुट बन सकता है। तो अभी टीएमसी के विधायक कितने रह गए? अभी 8 रह गए, मतलब 20 रह गए, ठीक है। अब 20 विधायकों पे आपको लीडर ऑफ अपोजिशन मिल नहीं सकता, ठीक है। जो एक बागी गुट है 58 का, उसको मिल गया, चलो ठीक है। लेकिन टीएमसी का व्हीप यदि होगा तो वो 8 विधायकों में, 20 विधायकों में से ही होगा। उनका उस गुट का अलग एक व्हीप होगा अपना। अभी तो बेसिकली खिचड़ी पका है। ये लेथन होता ना कि घोर माठा लेथन कर दिया, तब समझ में नहीं दूसरी आता। बात एक और है कि ये जो दल बदल कानून है ये कहता है कि आप जब अलग हो जाओगे तो किसी पार्टी में मर्ज होना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ अलग गुट बन के काम नहीं होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज होना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, अभी अलग गुट होते से ये टीएमसी पे अपना अधिकार मानेंगे। एग्जैक्टली यही प्रोसेस होना है। क्या किया ये था टीएमसी, जब गुवाहाटी चले गए थे लेके शिवसेना को, हाँ, तो उन्होंने एक ऐसे विधायक को साथ में बुलाया जिसकी अपनी एक पार्टी थी जिसमें 2 एमएलए थे, उसको साथ में बुला लिया वहां पे। किस लिए साथ में रखा था? सिर्फ इसलिए कि कल यदि शिवसेना की टाइटल नहीं मिली तो उस छोटी पार्टी में ये गुट मर्ज हो जाएगा, जो बीजेपी में लेना नहीं चाहते उसको। दल बदल कानून में आपको दूसरे पार्टी में मर्ज होना होता है, या ओरिजिनल पार्टी आपकी है ये बताना होता है। ये ओरिजिनल लेंगे इतना, जब सब कुछ, ये जब अपना ये जब है, सब कुछ अपना ये है, टॉप टू एग्जैक्टली महाराष्ट्र रिपीट करेंगे यहाँ पे। ओरिजिनल। उसी के लिए तो माथा पच्ची चल रही है। अब दिल्ली वाला जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, कलकत्ता वाला हो गया, एग्जैक्टली इसलिए जिस खाली दिन रुका। दिल्ली में इनके पास 20 आ गए, हाँ, तुरंत टीएमसी के टीएमसी अकाउंट पे, ममता बनर्जी टीएमसी की के नहीं ऑफिस होंगे, टीएमसी के अकाउंट फ्रीज होंगे, सारे के सारे टीएमसी और चुनाव आयोग में जाएगा और चुनाव आयोग इनको दे देगा। और तो और भाऊ, एक आगे की एक लाइन और, ये मान लीजिए हकीकत, जिस दिन टीएमसी, असली टीएमसी की बात आई और यहां साइन हुआ, बंगाल में एक भी जिले में ममता बनर्जी के पास दफ्तर नहीं रहेगा, पुलिस कब्जा करवाएगी इनको। वहां का दफ्तर भले ममता बनर्जी के साथ हो, पुलिस कब्जा करवा देगी इस खेमे को कि चलो तुम अपना बैठाओ आदमी, चलो भगो यहां से, 4 लाठी पड़ेगा, जो ममता के लोग होंगे भाग जाएंगे किनारे। ये होना है। जो कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी एसेट की बात होती है, जब भी पार्टी के असली नकली की बात होती है तो एसेट की बात होती है कि एसेट्स किसके पास है। एसेट तो 4 घंटे में पूरे बंगाल का ट्रांसफर करवा देंगे सब एसेट। वो छोड़ दीजिए आप। चलिए घर, अब देखिए तीनों खबरें हैं, तीनों खबरों में डेवलपमेंट सुष्मिता देव में तो हो चुका है। एक डेवलपमेंट बचा है कि सुष्मिता देव बीजेपी में ऑफिशियली कब शामिल होती हैं, क्योंकि इसमें अटकल चल रही थी कि आज शाम तक ही हो जाएंगी, कब शामिल होती है वो फॉर्मेलिटी बची है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। दूसरा दफ्तर खाली करवाने का, और तीसरा हाई कोर्ट। तीनों डेवलपमेंट देखिए, आगे नजर रखिए। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।